Hello everyone. In last video we discussed about organization structure. Organization structure means framework within which managerial and operational tasks are performed. And there are two types of organizational structure. First is functional and the second one is divisional. In functional organizational structure, we divide the organization on the basis of functions, on the basis of work, on the basis of activities, and it is stable where only one product is producing. उसके बाद divisional organization structure. Divisional organizational structure where organization is divided on the basis of product. In this, when we made more than one product, then we adopt divisional organization structure. Today we will discuss about difference between functional and divisional organization structure. तो जब भी कोई डिफरेंस आ जाए तो उसे किस शेप में, हम टी शेप में बनाते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिस, फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देन डिविजनल. फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है फॉर्मेशन, कि जो फॉर्म किस बेस पे होता है. जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस बेसिस पे फॉर्म किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क या फिर फंक्शंस. लाइक परचेज हो गया, सेल हो गया, मार्केटिंग होगी, प्रोडक्शन हो गया, ये सब क्या है, फंक्शंस है. जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस बेस पर फॉर्म किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट किया था हमने कि ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट के बेस पे. लाइक एक गारमेंट का हमने बना लिया, एक हमने लाइक शूज़ का बना दिया, या फिर एक मेटल का बना दिया, एक प्लास्टिक का बना दिया. इस तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सेकंड पॉइंट आ जाता है स्पेशलाइजेशन. फंक्शनल की हमने एडवांटेज की थी, उसमें स्पेशलाइजेशन होता है. तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेशलाइजेशन आता है वो आता है जॉब का, स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब. क्योंकि क्या है, वो एक जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है, लाइक परचेज मैनेजर, वो परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देख रहा है, मैनेज कर रहा है. तो उसका जो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, उसकी वो पर्टिकुलर जॉब में आ जाता है, पर्टिकुलर फील्ड में आ जाता है. अब हम बात कर रहे हैं डिविजनल. डिविजनल में भी स्पेशलाइजेशन आएगा, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन किसका होगा, एक पर्टिकुलर जॉब का नहीं, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट. किसका आ जाएगा, प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा है. कौन, जो डिविजनल हेड अपॉइंट किया गया, या फिर डिविजनल मैनेजर भी कह सकते हो. ओके. उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके अंदर फंक्शनल के अंदर क्या होता है, क्योंकि हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. इन डिपार्टमेंट्स का काम तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन ये काम करते किस लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. बट क्योंकि ये हर कोई अपने ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को ये भूल जाते हैं. तो ये एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि परचेज वाला कहेगा मैंने रॉ मटेरियल सही परचेज किया था, प्रोडक्शन वाले ने सही से प्रोडक्शन नहीं किया. प्रोडक्शन वाला कहेगा मैंने तो राइट टाइम पे प्रोड्यूस करके दे दिया था सॉरी, बट मार्केटिंग वाले ने सेल टाइम पर नहीं की. तो इस तरह से ये एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं. तो हम एग्जैक्ट अकाउंटेबल किसी को नहीं ठहरा सकते. हम एग्जैक्ट अकाउंटेबल किसी को नहीं ठहरा सकते कि किसकी मिस्टेक की वजह से ये काम हुआ है या ये चीज़ नहीं हुई. बट इन केस ऑफ डिविजनल ईजी हो जाता है.
अकाउंटेबल ठहराना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन केस कुछ भी रोंग हो रहा है तो हम किससे क्वेश्चंस का आंसर मांगेंगे? डिविजनल हेड से। हम क्वेश्चन ही उससे पुट करेंगे, हाँ जी काम क्यों नहीं अच्छे से हुआ, तो अकाउंटेबल कौन होगा? डिविजनल हेड होगा। मतलब वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो डिविजनल हेड है वही सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा है। अकाउंटेबल का मतलब तो आपको पता ही है, क्या? आंसरेबल। ओके। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजरियल डेवलपमेंट। अब क्योंकि फंक्शनल के अंदर हमने क्या किया था, एक लिमिटेशन की थी कि जो हम डिपार्टमेंट बना रहे हैं हम उसका मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं और वो मैनेजर अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ही मैनेज कर रहा है। तो परचेज वाले को प्रोडक्शन की कोई नॉलेज नहीं होती, प्रोडक्शन वाले को सेल की कोई नॉलेज नहीं है, सेल वाले को फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है, तो उसे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की ही नॉलेज होती है, जिसकी वजह से उसका एक जो जॉब है ना, वन काइंड ऑफ जॉब में ही क्या आता है? स्पेशलाइजेशन आता है। उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती, लिमिटेड सी ही होती है। बट इन केस ऑफ डिविजनल, जो डिविजनल मैनेजर होता है वो वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मतलब हर चीज़ की उसको नॉलेज है, उसको प्रोडक्शन की भी नॉलेज है, उसको परचेज की भी नॉलेज है, उसको मार्केटिंग की भी है, उसको फाइनेंस की भी है, तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होना पॉसिबल है। ओके। जब हमें एक फील्ड की नॉलेज होती है तो उसे हम डेवलपमेंट नहीं बोलते, जब हमें हर चीज़ की नॉलेज होती है तो उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर डेवलपमेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उसे हर फील्ड की नॉलेज है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट होती है वो होती है लेस। क्यों? क्योंकि डुप्लिसिटी नहीं होती, क्योंकि डुप्लिसिटी नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होता, एक काम एक ही बार होता है। जैसे एक ही परचेज डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक ही सेल डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक ही मार्केटिंग, एक ही प्रोडक्शन, एक ही फाइनेंस। तो जब हम क्या कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट बना रहे हैं और हर किसी को उनकी ड्यूटी असाइन कर दी जाती है, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे नहीं। रिसोर्सेज जब वेस्ट नहीं होंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। उसके बाद है डिविजनल। डिविजनल में कॉस्ट क्या होएगी? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे तो डुप्लिसिटी नहीं है लेकिन यहाँ पे डुप्लिसिटी होती है, डुप्लीकेशन होता है। जैसे दो प्रोडक्ट है, एक मेटल का हो गया और एक प्लास्टिक का हो गया। मेटल वाले में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है और प्लास्टिक वाले में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो जिस वजह से कॉस्ट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जिस वजह से कॉस्ट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा सिक्स पॉइंट, कोऑर्डिनेशन। अब जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फंक्शनल के अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन लेस होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट हो जाता है इस्टेब्लिश करना, ये भी कह सकते हो, डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश। बट इन केस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ही हेड है, वही सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा है, प्रोडक्शन को भी, परचेज को भी, मार्केटिंग को भी, फाइनेंस को भी। ठीक है, तो अब क्योंकि सारा का सारा काम उसके अंडर हो रहा है, मतलब सबने इसकी इंस्ट्रक्शंस को ही मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बनाना इजी हो जाता है। उसके बाद लास्ट हमारा सेवंथ पॉइंट है, सुटेबिलिटी। अब कहाँ पे स्टेबल है? इजी सा पॉइंट है, फंक्शनल, जहाँ पे ओनली वन मेन प्रोडक्ट बनाया जाए या बेचा जाए।
और ये कहाँ पर, जहाँ पे मोर देन वन की बात की जाए। जहाँ पे प्रोडक्ट वन होगा वहाँ पे फंक्शनल, और जहाँ पे वन से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे वहाँ पर किसकी बात करेंगे, डिविजनल की। आया समझ? रिपीट कर देती हूँ। फंक्शनल और डिविजनल में डिफरेंस की हम बात करें, फर्स्ट आता है फॉर्मेशन। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस बेस पर डिवाइड किया जाता है, या किस बेस पर इस्टेब्लिश कह सकते हैं, या फिर हम उसकी फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क और फंक्शंस, लाइक परचेज हो गया, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ये सब क्या है, एक्टिविटीज़ ही हैं। परचेज करना एक एक्टिविटी है, सेल करना एक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन करना एक एक्टिविटी है, अकाउंट्स बनाना ये भी क्या है, एक एक्टिविटी है। तो ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड करते हैं, इस्टेब्लिश होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़। और जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो किस बेस पर इस्टेब्लिश किया जाता है, प्रोडक्ट के बेस पे। लाइक वन मेटल का हो गया, वन प्लास्टिक का हो गया, या फिर एक गारमेंट्स का हो गया और एक शूज़ का हो गया, इस तरह से। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाता है और वो मैनेजर केवल अपने ही डिपार्टमेंट को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करता है। तो उसका क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर जॉब में स्पेशलाइजेशन आ जाता है। लेकिन डिविजनल के अंदर क्या होता है, एक हेड होता है, वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट को देख रहा है, पूरे के पूरे प्रोडक्ट को। लाइक गारमेंट्स, तो गारमेंट्स में भी आगे होंगी तो प्रोडक्शन, परचेज, सेल, उसे हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन किसका आ जाता है, प्रोडक्ट का। उसके बाद है फंक्शनल। फंक्शनल में जो अकाउंटेबिलिटी है वो हम ठहराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। एक कहता है मेरी मिस्टेक नहीं है, दूसरा कहता है कि मेरी मिस्टेक नहीं है, तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर लेने लग जाते हैं। तो जिस वजह से हम एक पर्टिकुलर पर्सन को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल। बट इन केस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द फंक्शंस आर मैनेज्ड बाय वन पर्सन, सो इट इज इजी फॉर द जनरल मैनेजर टू अकाउंटेबल। हम किसी को भी एक पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि वही सारा काम करे, तो हम उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। उसके बाद है मैनेजरियल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होती है, लिमिटेड सी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि वो पर्सन एक ही टाइप की जॉब को कर रहा है, उसे अदर फील्ड्स की नॉलेज नहीं होती। बट इन केस ऑफ डिविजनल के अंदर उसे क्या है, हर फील्ड की नॉलेज है, तो वो क्या हो जाता है, वर्सेटाइल हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसे हर फील्ड की नॉलेज होती है। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, क्योंकि डुप्लिसिटी नहीं होती। लाइक एक ही परचेज है, एक ही सेल, एक ही मार्केटिंग, एक प्रोडक्शन, एक फाइनेंस। बट इन केस ऑफ डिविजनल कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज वेस्ट होने लग जाते हैं। लाइक इधर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, इधर भी बना दिया, एक से भी तो काम चल सकता था ना। तो इस वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और फंक्शनल में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट डिविजनल के अंदर क्योंकि एक ही पर्सन मैनेज कर रहा है, तो वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन इजली इस्टेब्लिश कर लेता है। कहाँ पे स्टेबल है, फंक्शनल जहाँ पे केवल एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, और डिविजनल जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये था चैप्टर 5.2 का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 5.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।